हेलो एंड यू वाचिंग क्लब ट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फीचर वॉल के बारे में बात करेंगे। फीचर वॉल के बारे में हम पहले भी डिस्कस करते रहे, लेकिन आज उसको थोड़ा और डिटेल और सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक अच्छे डिज़ाइन के लिए, किसी भी स्पेस के लिए, घर हो या ऑफिस, आप अच्छा फर्नीचर करते हैं और बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फ्लोरिंग, टाइल्स या फिर कभी कभी लाइट्स में। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, वो है फीचर वॉल। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर में डिज़ाइन आइडियाज़ इंक्लूड करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो कि फोकल पॉइंट बन जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो आप एक फ़ीचर वॉल क्रिएट करिए। फ़ीचर वॉल क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इस वीडियो में वो सारे के सारे एलिमेंट्स देखेंगे और फोकस करेंगे वॉलपेपर्स के ऊपर, क्योंकि आज सबसे इजी, कंफर्टेबल, इको फ्रेंडली तरीका है एक फ़ीचर वॉल क्रिएट करने का। तो हम चल रहे हैं कंपनी के पास, शिल्पी से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछते हैं कंपनी के बारे में, फिर कुछ प्रोडक्ट कंपनी देखेंगे। का नाम HOAM डेकोर है। होम डेकोर, या ओके, ठीक है। तो नाम से तो पता चल जाता है किस चीज़ में डील करते हैं। हाँ जी। स्टिल आपसे जानना चाहेंगे आप किन किन चीज़ों में डील करते हैं। हाँ, हम इंटीरियर के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर, 4D, 5D। इसके अलावा आपको हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रास मिल जाती है, ब्लाइंड्स मिल जाते हैं एंड मेटल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और शिल्पी, अगर आप देखें, आप फीचर वॉल बनाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। लोग काफ़ी क्रिएटिव भी हो गए हैं, अपने अपने एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने थीम को फॉलो कर सकें, जिनमें ग्रास भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वॉल आर्ट भी के लिए मेटल बहुत अच्छा ऑप्शन है, पेंटिंग्स तो खैर बहुत सालों से, जनरेशन से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है एक फ़ीचर वॉल को क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली जितने भी वॉलपेपर्स हम देखते हैं अपने आसपास, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ बहुत शार्प इमेजेस होते हैं जिनमें क्रिस्टल क्लियर होता है, जो रियलिस्टिक होती हैं, और कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैट इमेजेस की बात करें तो हर वॉलपेपर के ऊपर अगर आप देखें तो उस तरह से क्लैरिटी नहीं होती है। कहीं इंक स्प्रेड होता है, कहीं इमेजेस शार्प नहीं होती हैं, कहीं ब्लर्ड इमेजेस होती हैं। तो ये क्यों होता है, उसके बारे में आप हमें बताइए कि क्यों ये क्लैरिटी नहीं होती और इसका क्या आपके पास सोल्यूशन है। जस्ट टेल अस अबाउट दैट। सर, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ब्लर होने की एक वजह ये भी होती है कि जो पिक्चर्स कस्टमर हमारे पास लेके आते हैं कि मैम हमें ये इमेजेस बनवानी है, उनकी जो मेगा पिक्सल होती है फ़ोटो की, वो लो होती है। लेकिन हम जो आपको डेटा प्रोवाइड कराएंगे, उसकी जो पिक्सल होगी वो हाई रेजोल्यूशन की होगी, जिससे कि वो पिक्चर ब्लर नहीं होगी। जी, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है मेगापिक्सेल्स को लेके। हर स्क्रीन का अपना एक रेशो हाँ, होता है, बिल्कुल जितने बिल्कुल। ज़्यादा मेगापिक्सेल्स होंगे उतनी उतनी ही वो क्लैरिटी शार्प आएगी, होती है, उतनी शार्प क्लैरिटी इमेजेस आएगी। होती है। एक सवाल जो हमारे जहन में हमेशा रहता है कि जब भी हम वॉलपेपर्स लेने जाते हैं, उनकी यूटिलिटी और क्रिएटिविटी को छोड़ के अगर हम प्योरली शॉपिंग की बात करें, तो दो फॉर्म में हमको वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं। एक कैटलॉग में, और जिनको स्वॉचेस भी बोलते हैं। दूसरा होता है रोल्स। तो आप कौन से फॉर्म में रखते हैं? हम दोनों फॉर्म में डील करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो कैटलॉग के रोल्स होते हैं, जब जैसे कि फिर अगर क्या आपके पास कैटलॉग भी हैं और आप जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी सारे रोल्स भी आपके पास रहते हैं, तो ये दो अलग अलग फॉर्म क्यों होती हैं इनकी? हम दोनों फॉर्म्स में डील करते हैं, जी। जैसे कैटलॉग और रोल्स में भी। हाँ। कैटलॉग का ये होता है कि जब हमारी कोई कैटलॉग पुरानी हो जाती है और उसका लिमिटेड स्टॉक बच जाता है, तो हम इन्हें ऐसे रोल्स में लगा देते हैं, जो कि सेल में लगा देते हैं, और वो उसकी प्राइस रेंज जो है कम हो जाती है, जो कि आपको हमारे पास 450 पर रोल पे देखने को मिल जाएगी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पुरानी का मतलब ये है कि आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं है वो? फ्रेश मटेरियल आपको मिलेगा। अच्छा। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, एक बात ये होती है कि जो ये इंडस्ट्री है सर, डिज़ाइन की है। जी। हर 6 महीने बाद जो है न्यू पैटर्न्स आते रहते हैं, इसके लिए बस ये होता है। अच्छा, तो सिर्फ 6 महीने को आपने पुराना कह दिया, विच इज़ आई थिंक इज़ ऐसा नहीं कि 6 महीना महीने तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा एग्जैक्टली, नहीं। ठीक बात है। तो रोल्स एंड कैटलॉग दोनों फॉर्म में हमारे पास मिल जी, जाते हैं। जी। और जब रोल्स में रहते हैं तो हमारे वो चीज़, वही प्रोडक्ट जो हम कैटलॉग्स के थ्रू लेते हैं, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं, हाँ, है इसके ना? लिए मैं सर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिससे कि व्यूअर्स जो है हमारे, उनको समझने में इजी हो जाएगा। जैसे कोई कंपनी होती है, उनका एक स्टॉक रेडी होता है, ठीक है। उसके बाद जब कुछ स्टॉक बच जाता है, तो वो क्या कंपनी क्या करती है, सेल में लगा देती है और रेट टू रेट दे देती है और अपना स्टॉक खत्म करती है। इसलिए ठीक आपको है। हमारे पास जो है इतने सस्ते में वॉलपेपर मिल जाते हैं सर। ठीक है। इनफैक्ट कुछ वॉलपेपर्स ऐसे हैं आपके पास रोल्स में जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जी। एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगर मेरे स्कीम को मैच हो जाएंगे तो आई विल बाय समथिंग फ्रॉम यू, है ना? ठीक है, ठीक है।
सो शिल्पी, एक और सवाल जो है हमारे दिमाग में वो ये आ रहा था कि प्राइस वेरिएशन बहुत होता है वॉलपेपर्स में। और एक डाउट आपने क्लियर कर दिया कैटलॉग और रोल्स को लेके। दूसरा ये होता है कि प्राइस वेरिएशन बहुत है, स्टार्टिंग प्राइस से लेके कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब जी। इतना प्राइस रेंज होता है। तो इतना प्राइस रेंज क्यों, वेरिएशन क्यों है प्राइस में? प्राइस में वेरिएशन फिर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें डिज़ाइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, किसी में आप देखेंगे कि डिज़ाइन आपको मानिए अगर मैं एग्जांपल से बताऊँ 450 की रेंज है, उसमें आपको जो डिज़ाइन मिल रहा है और जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती रहेगी आपको जो है डिज़ाइन में ज़्यादा ऑप्शन मिलते रहेंगे। वो अपग्रेड हो जाता है। हाँ, वो अपग्रेड हो जाएंगे और ऑप्शन मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे जो बेसिक फीचर हैं जैसे वाटर प्रूफिंग है, क्लैरिटी है, शार्पनेस ऑफ इमेजेस है, वो अपनी जगह सब में रहता वो है। सब में रहेगी। फिर आपको ऐसा नहीं कि 450 का कोई रोल है तो वो वाटर प्रूफ नहीं होगा, या कोई 900 का है तो वो वाटर प्रूफ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी वाटर प्रूफ है, वॉशेबल है। 10 साल वारंटी हम देते हैं कलर की, जिसमें कि बस पीछे से सीलन नहीं आनी चाहिए, और सीलन नहीं आएगी तो 10 ईयर्स वारंटी है कलर की। फिर कवर होता है, जी। ठीक है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्स का जो पर स्क्वायर फीट होता है, कवरेज होता है, सरफेस एरिया जितना कवर करता है, तो वो कितने एरिया, कितने स्क्वायर फीट को एक रोल कवर करता है? एक रोल जो होता है सर वो 57 स्क्वायर फीट का होता है, लेकिन ये जो कवरिंग एरिया करता है वो 50 स्क्वायर फीट एरिया आपका कवर करता है। क्यों 6 स्क्वायर फीट कहाँ जाता है? 7 स्क्वायर फीट जो है Seven. बेसिकली वेस्टेज चली जाती है, जब डिज़ाइन मैच करते हैं तो Okay. उसमें वेस्टेज चली जाती है। लेकिन शिल्पी ऐसा भी होता होगा, क्योंकि अभी आजकल जो ट्रेंड है वो तो ऑल 4 वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर लगाने का ट्रेंड आ चुका है, यानी कि एक फीचर वॉल बाकी कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्स, वहाँ पे वेस्टेज थोड़ा कम होता होगा। हाँ, वहाँ पे वेस्टेज कम होती है क्योंकि वहाँ पे Plain डिज़ाइन लगते हैं। प्लेन रहते हैं तो डिज़ाइन मैच करने का इतना वो नहीं आता इशू, तो इसलिए वहाँ पे जो है कम ठीक है, लगते हैं। अब हम ना थोड़ा सा क्रिएटिव की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बिजनेस रिलेटेड और एक दो क्वेरीज हैं हमारे दिमाग में, वो आपसे बात कर लें कि जो डिस्प्ले के लिए सवाल होता है, जो लोग दूर बैठे हुए हैं दूसरे शहरों में, वहाँ उनको अगर आपको वॉलपेपर चूज़ कराने हैं तो वो कैसे आप कराते हैं? ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी रहती है सर। अगर आप मिल जाती है। ओके, दिल्ली एनसीआर के लोग तो ऑफ कोर्स आ सकते हैं। इन हाँ। केस दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं आते तो क्या आप हमारे एग्जीक्यूटिव जाके वहाँ पे कुछ उनको दिखा सकते हैं सैम्पल जी, पीसेस? हाँ, हमारे यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो विजिट करते हैं जाके, जिनका जो चार्ज होता है विजिटिंग चार्ज वो 500 होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सब कुछ फाइनलाइज कर लिया है जी। तो फाइनल अमाउंट में आपके 500 वो ऐड हो जाएंगे, और हमारा जो भी एग्जीक्यूटिव जाएगा वो आपको सिर्फ टैब में डिज़ाइन दिखाएगा या उसके पास पैड होगा उसमें वो डिज़ाइन दिखाएगा। कैटलॉग हम लोग कैरी नहीं करते सर। अच्छा, ठीक है। इसका तो एक बेनिफिट मेरे ख्याल से ये भी होगा कि प्रॉपर मेजरमेंट लेने में जो एग्जीक्यूटिव होगा जी। उनको ईजी हो जाएगा, तो हाँ, आपको करेक्ट कस्टमर मेजरमेंट को ये सर क्या होता है, कस्टमर के लिए इजी हो जाता है। हो सकता है इसमें कि उनको शायद क्रिएटिव इनपुट भी मिल जाए, वो सजेस्ट जी, कर दें कि बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ सर, पे आप वो भी कौन सा मिल वॉलपेपर जाएगा लगा जी। सकते हैं। जी। ठीक बात है। ऑलराइट, सो शिल्पी, वो लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर के बाहर हैं उनको हम कैसे डील करते हैं? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्लाइंट हमारे, जो कस्टमर हमारे दिल्ली एनसीआर में हैं, उनके पास हमारा एग्जीक्यूटिव विजिट करता है। वो क्या करता है, उन्हें टैब्स पे हज़ारों डिज़ाइंस दिखा देता है, प्रॉपर मेजरमेंट ले सकता है, और आपको जो है आपको एक राइट चॉइस मिल जाती है कि किस वॉल पे आपका कौन सा डिज़ाइन बेस्ट रहेगा। ओके, तो एक तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं ज़्यादा डिज़ाइन के, options मिल जाते हैं। दूसरा आपको टैब्स पे फिर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो कैटलॉग होती है वो इतनी भारी होती है कि उनको कैरी हम नहीं कर सकते इतनी सारी, इसलिए हम टैब्स पे दिखाते हैं। ओके, तो एक बेनिफिट आपने बताया कि ज़्यादा डिज़ाइन मिलते हैं ऑप्शन, दूसरा आपने बेनिफिट बताया कि वो अपना क्रिएटिव असिस्टेंस भी देते हैं वहाँ पे, जी। वो सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी वॉल पे कौन सा कौन अच्छा सा wall- लगेगा। जी बिल्कुल। एंड द थर्ड बेनिफिट इज़ द राइट मेजरमेंट। क्या वो भी रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि राइट मेजरमेंट अगर आपने एग्जीक्यूटिव ने लिया है तो? बिल्कुल, फिर उससे आपको ये पता चलता है कि आपको कितने रोल्स जो है परचेज करने हैं। ओके, और जो अब बारी है उन लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर की बाउंड्रीज़ के बाहर हैं। जो बाहर है सर, जो हमारे बाहर कस्टमर्स है, अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में हमारे नंबर्स दे रखे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको इमेजेस मिल जाती है और वहाँ से आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारे काम में परफेक्शन इतनी है कि हम टाइमली डिलीवर करते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करते हो। ओके, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वॉलपेपर्स के साथ में, जो हालांकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैंने सुना है ऐसा बहुत होता है कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद में, एक तो ऑर्डर प्लेस करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है, सिलेक्शन चूज़ करना, फिर उसके बाद में जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है उसके बाद में जो काफ़ी दिनों तक लोग हफ्तों इंतज़ार करते हैं वॉलपेपर्स की डिलीवरी के लिए। तो ये इशू हम कैसे सॉल्व करते हैं? डू वी हैव यू हैव समथिंग इन प्लेस? इसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास? जी, हमारे पास ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है सर, क्योंकि हमारे पास जो इतनी परफेक्शन टीम है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर बताऊँ, कस्टमर हमारे पास कॉल करता है तो हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है कॉल सेंटर, जिसमें कि अगर होलसेलर कॉल
कॉल कर रहा है तो जो कॉल होती है होलसेल टीम को चली जाती है, और अगर रिटेलर कोई कॉल कर रहा है तो वो रिटेल टीम को चली जाती है, जिससे कि काम भी कम हो जाता है, काम बढ़ जाता है बेसिकली। ओके, मतलब ओवरलोड नहीं होता स्टाफ के ऊपर। फर्स्ट इज दी कॉलिंग पार्ट एंड देन दी डिज़ाइन पार्ट। एक मेरा सवाल था कि डिज़ाइंस आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि कस्टमाइजेशन है तो आउट ऑफ स्टॉक तो डिज़ाइन होने का मतलब नहीं है। और कुछ एग्जीक्यूटिव ऊपर बैठे थे डिज़ाइन पे, वो काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो ये है सर कि हमारी जो टीम है वो सुबह मतलब पूरे दिन जो है डिज़ाइन पे ही काम वर्क करती रहती है, जिससे कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ और लॉट्स ऑफ डिज़ाइंस रहे। ओके, एंड देन द नेक्स्ट लेवल क्या आता है उसका फिर, जब हम डिज़ाइन सेलेक्ट होने के बाद में प्रिंटिंग और बनने का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो भी हमारे पास मशीन्स हैं? मशीन्स है एंड उसके बाद डिलीवरी पार्ट आ जाता है। तो हमारे पास जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि टाइमली आपका प्रोडक्ट आपके एट योर डोर स्टेप डिलीवर कर देते हैं। शिल्पी, बिफोर वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वॉलपेपर्स, एक और चीज़ मैंने देखा जो आपके पास है वो हैं वॉल आर्ट्स। उनमें पूरा हमें अगर ब्रीफिंग में अगर आपसे लें तो क्या क्या वॉल आर्ट में हमारे पास मिल जाते हैं, कौन कौन से आइटम्स? सर आपको हमारे पास मेटल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फ्रेम्स मिल जाएंगे, जो कि एक 3 का सेट होता है, जो कि वॉल पे लगने के बाद ही बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही बेटर लुक देता है। अच्छा, एक तो सेट ऑफ 3 का आपका फ्रेम है? फ्रेम मिल जाएगा आपको, हॉर्सेस वाला मिल जाएगा, गॉड्स के आपको मिल जाएंगे। Okay. और हमारे पास जो मेटल के प्रोडक्ट्स है सर, उस पर हमेशा ही 10 to 20% का डिस्काउंट चलता रहता है। ओके। और अगर रिसर्च की बात करें तो हमने अपने एंड पे रिसर्च किया था कि जिस तरह से आप डील करते हैं, यानी कि आपकी कंपनी है वो एक स्टार्टअप को भी प्रमोट करती है। आपके थ्रू, आपकी हेल्प से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हमने जब शिल्पी से इसके बारे में पूछा, क्योंकि ये भी बिज़नेस का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शिल्पी ने हमारे साथ शेयर की, जो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप भी अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दैट पार्ट। लोग अपने शहर में अपना खुद का अपना एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से परचेज करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको सो फार मतलब हज़ारों तो लोग हो गए होंगे, है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में हमारे जो है 2000 से ज़्यादा डीलर्स हैं। ओह लवली, सुपर कूल। सो अब हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में जान लिया। अब हमें 2-3 क्रिएटिव टिप भी दे दीजिए कि अलग अलग थीम्स के अलग अलग वॉलपेपर्स होते हैं। तो बच्चों के लिए के कमरों के लिए अलग वॉलपेपर्स होते हैं, बेडरूम्स के लिए अलग होते हैं, बार्स एंड स्पाज एंड जिम्स, हॉस्पिटल, हर थीम के हिसाब से अलग अलग हमारे पास वॉलपेपर मिल जाते हैं क्या? हाँ जी। ऑल राइट, सो दिस वाज अ वंडरफुल जर्नी। नाउ क्रिएटिव एस्पेक्ट, हमने कहा था वीडियो के बिगनिंग में कि हम बहुत सारे क्रिएटिव इनपुट आपसे लेंगे। वॉलपेपर्स एंड फीचर वॉल बनाने का बहुत बड़ा कनेक्शन है, मतलब हर रूम में, हर स्पेस में एक फीचर वॉल होती है जिसको हम हाईलाइट करते हैं। उनके थीम्स अलग अलग होते हैं। तो आपके पास कौन कौन से स्पेसेस के थीम के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं? हमारे पास जो है आपको हर थीम के जो है वॉलपेपर मिल जाएंगे। जैसे जिम हो गया तो जिम में ब्रिक पैटर्न लग जाते हैं, बेडरूम हो गया बेडरूम में फ्लोरल डिज़ाइन लगते हैं। आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वॉलपेपर। इसमें विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग नाउ। 2-3 चीज़ें और मुझे बता दें। आई नो आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, आपको जाना है, उनसे बात करनी है। बच्चों के रूम के लिए भी कुछ है क्या हमारे पास? किड्स वॉलपेपर भी सर आपको मिल जाता है यहाँ पे। जैसे आप अगर कस्टमाइज भी करा सकते हैं किड्स से रिलेटेड, आपको जैसे स्काई का मिल जाता है, स्काई स्टार हो गया, डोरेमोन, या कोई भी आप कार्टून का देते हैं वो हम आपका कस्टमाइज कराते हैं जी। और आजकल तो पूरा कल्चर है कि लोग अपने होटल्स में भी लगाते हैं, रिसेप्शन काउंटर के ऊपर थोड़े से शाइनिंग वाले चलते हैं, वो भी हमारे पास आपको मिल जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, होटल्स के लिए भी मिल जाते हैं। जैसे होटल्स में लाइनिंग वाले होते हैं, ब्रिक वाले होते हैं, ऑफिस के लिए आपको मिल जाएंगे, कमर्शियल जो होते हैं लाइन ज्योमेट्री वाले। हाँ, ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गया। ओके। और ये जो वॉलपेपर्स होते हैं जिनमें बहुत लाउड डिजाइन होते हैं, वो बार वगैरह में भी लग जाते हैं, राइट? बिल्कुल, बार वगैरह में लग जाएंगे, लॉन्च होते हैं उसमें लगते हैं। ओके, ठीक है, सुपर कूल, बहुत अच्छी बात है। ये स्टॉक देख के पता चल जाता है कि हमारे पास बहुत सारी रेंज होने वाली है। नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप मुझे कुछ पीसेस दिखा दीजिए। जी आइए मैं आपको वॉलपेपर दिखा देती हूँ। जी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 450 की रेंज पे। अच्छा जी, ये वॉलपेपर आपको 450 की रेंज में मिल जाएगा, जो कि पीवीसी वॉलपेपर है। टच करोगे आप, आपको टेक्सचर फील होगा पूरा। जी, वाटरप्रूफ है, वॉशेबल है। आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना एम्बोस्ड है सर ये। जी जी। हाँ जी, 10 ईयर्स वारंटी है कलर की। इसमें और पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे फ्लोरल पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि बेडरूम में लगने के लिए है। ओके। वो इस टाइप से आपको मिल जाएंगे, ये देखिए। अच्छा जी, ये हैवी रेंज का वॉलपेपर है। आप इसे उठाओगे तभी आपको पता चलेगा कि 3 kg का अराउंड ये वॉलपेपर है। अच्छा, वेट से पता चल जाता है? वेट से पता चल जाता है। ये इस तरह से होगा ये, मेरे ख्याल से। आप ऐसे घुमा सकते हैं इसको, ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखिए, सीधा करने के बाद में ये ऐसा दिखता है। इस तरीके से दिखेगा।
ये तो आप इसमें बॉयज़ के रूम में भी लगा सकते हो। बॉयज़ के रूम में लगा सकते हैं, गर्ल्स के रूम में, बेडरूम हो गया, जो पीछे के वॉल हमें हाईलाइट करने होते हैं। कैफेज के लिए बड़ा अच्छा है ये, है ना? कैफेज में भी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें जो पैटर्न है आप देख रहे हो बिल्डिंग्स का है, तो उसमें बेटर लगेगा जी। और मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके के पैटर्न है। ये थोड़े एथनिक डिज़ाइन के हैं, ये रॉयल दिखते हैं ये अपने आप बिल्कुल में। सर, सारे प्रीमियम वॉलपेपर क्वालिटी है जी। इनका जो प्रिंट है ये आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको स्पेस थोड़ा, अगर वॉल छोटी है तो आई सजेस्ट प्रिंट के ले लें। छोटे प्रिंट लगा स्पेस सकते बड़ी है, बड़ा है आपके पास, वॉल बड़ी है तो आप बड़े वाले ले लें। अगर आपको रूम छोटा है और आपको थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करना है कि अगर आप लेंथ बढ़ जाएगी, वॉल हाइट लगेगी लंबी है। हाँ। राइट, एक इल्यूजन क्रिएट होता है ये सारे के सारे हमारे पास 450 के रेंज से स्टार्ट होते हैं। एक ये बहुत प्यारा सा पेस्टल है, ये भी गर्ल्स के रूम में बहुत अच्छा हाँ होता जी, है। ये पिंक कलर का है, पिंक और पर्पल में आपको मिल जाएगा, फ्लोरल प्रिंट ही है। ओके, ये आज के लोग गर्ल्स के रूम में लगाते हैं। टीवी पैनल्स के ऊपर भी आजकल टीवी पैनल पे वॉलपेपर्स लग बिल्कुल रहे हैं अच्छा लगेगा सर ये। जी। हाँ जी। एक मुझे लाउड कलर में भी दिखा दीजिए। हालांकि कभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस कि आप दो वॉलपेपर्स को क्लब करें, क्योंकि वो आपकी ब्यूटी को ख़राब कर सकता है। जी ऑलराइट, हज़ारों डिज़ाइंस में से हमने कुछ डिज़ाइंस अभी देखे शिल्पी, जी। और ये आपने बताया हमको 450 रुपीज़ से आपका स्टार्टिंग है। हाँ जी, 450 से आपको स्टार्टिंग मिल जाती है। उसके बाद जो है रेंज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, आपके ऑप्शंस बढ़ते रहेंगे। ओके, उसमें और भी आपको वैरायटीज मिलेगी, जिसमें कि क्वालिटी सबकी सेम है, बस डिज़ाइन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके। एक और थीम जो था वो हमसे छूट गया है, वो मेरी मिस्टेक है, कि जंगल थीम यानी कि वाइल्ड थीम, वो है आपके पास? हाँ जी, वो भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन है जिसकी आप बात कर रहे थे? जी, फॉरेस्ट में बाकी आप पूछ रहे थे, तो उसमें आपको बैम्बू पैटर्न मिल जाएगा, जंगल अच्छा। का जैसे ट्रीज होते हैं वो भी मिल जाएंगे सर। ओके, वो बड़े अच्छे लगते हैं यार, बड़े इन हैं आजकल, क्योंकि लोग मोस्टली दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इनसाइड हाउस, सो दे वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद नेचर। सो नेचर के वो जो वॉलपेपर हैं वो नेचर के भी, भी ऊपर मिल जाते हैं सर आप। लेकिन नेचर के जो वॉलपेपर्स होते हैं वो रोल्स में नहीं आते होंगे, वो तो आप शायद कस्टमाइज़ करते होंगे। कस्टमाइज भी मिल जाता है सर, और आपको रोल्स पे भी मिल जाएंगे। ओके, हाँ, जैसे कि बैम्बू में मिल जाएंगे, ट्रीज में मिल जाएंगे। और अच्छा। बाकी अगर आप कुछ 3D लुक में चाहते हैं, लाइक अगर वाटरफॉल हो रहा है और नेचर है, वहाँ पे जंगल है, मेन फॉरेस्ट है, तो वो आपको कस्टमाइज कराना होगा। ठीक है। और जो इनकी एक चीज़ और होता है कि मान लीजिए वॉलपेपर चूज़ किया, और क्योंकि अब लोग ऑल 4 वॉल्स जो है उनके ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं, इनफैक्ट 5 वॉल्स के ऊपर, इंक्लूडिंग सीलिंग के ऊपर। ओके, आई एम श्योर आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इस बारे में कि लोग आजकल सीलिंग पे भी लगाने लगे हैं। तो अगर खैर सीलिंग तो एक्सेप्शनल है, अदरवाइज़ लोग 4 वॉल्स पे तो लगाते ही हैं। तो क्या होता है, आप इसको एक फीचर वॉल बनाते हैं कि आपने मेन हाईलाइट बनाया फॉर एग्जांपल, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें आप एक बेज कलर का लाइटर शेड का एक क्या कॉम्प्लीमेंट। होता है सर कि एक वॉल, मानिए ये वॉलपेपर है, आपने इसे हाईलाइट कर लिया एक वॉल को, जी। बाकी जो इसकी 3 वॉल्स रहेगी इसको आप कॉन्ट्रास्ट दोगे इसके बेस कलर से। ओके, ठीक है। और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हैं तो लोग स्ट्राइप्स एंड लाइंस ज़्यादा स्ट्राइप्स हो गए, प्रेफर करते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गया सर, 3D पैटर्न आ जाता है, राउंड शेप में आ जाता है, ट्रायंगल शेप में आ जाता है, ठीक है। वो ऑफिस के लिए बेटर रहता है। ठीक है। और जाने से पहले 2 सवाल और, जब वॉलपेपर इंस्टॉल हो जाते हैं तो आप इंस्टॉल होने से पहले क्या आप इंस्टॉलर प्रोवाइड करते हैं? दिल्ली एनसीआर में आपके पास है दिल्ली इंस्टॉलर? एनसीआर में जी हमारे एग्जीक्यूटिव जो है वो विजिट करते हैं, मेजरमेंट लेके, और इंस्टॉलेशन आपकी हो जाती है 3 Extra to 4 होता है। डेज में। ओके, क्योंकि इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि मॉइस्चर फ्री वॉल होना चाहिए, इंस्टॉलेशन आप करा देते हो दिल्ली एनसीआर में। नाउ दी पार्ट इज दी ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर हाँ, सकते हैं। डिस्प्ले में हमारे नंबर दे रखे हैं, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जितने भी एजुकेटिव है आपको व्हाट्सएप पे इमेजेस वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 3 to 4 डेज में इंस्टॉलर जो होते हैं वो आपके घर पे जाके वॉलपेपर इंस्टॉल कर देंगे आपको। वो दिल्ली एनसीआर में केवल हाँ, है ना? दिल्ली एनसीआर। ठीक है। और लास्ट को जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू लुक आफ्टर। एक बार इंस्टॉल हो गए वॉलपेपर तो उनको क्या केयर करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट पर्सनली? केयर ये हो जाएगी सर कि हम महीने में या हफ्ते में आप उसको क्लीन कर सकते हो एक वेट स्पंज से। अच्छा। तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा क्योंकि वाटरप्रूफ है। ओके, ठीक है। बाकी किसी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं है। ओके, जाने से पहले वाइंड अप कर रही हूँ और आपको बता दें कि हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं, हमारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वॉलपेपर्स आर रिलेटिवली ईजियर कंपेयर टू योर कन्वेंशनल पेंट। इट इज़ ईजियर, फास्टर, इको फ्रेंडली, लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, राइट ना? ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।